नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड को लेकर आए एग्जिट पोल की। अंतिम चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही तमाम एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। कुछ प्रमुख एग्जिट पोल के आंकड़े बताने से पहले मैं यह बता दूं कि कितने एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बन रही है और कितने एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई गई है। इसके साथ ही कितने एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें त्रिशंकु जनादेश का अनुमान लगाया हुआ है। मैंने 11 एग्जिट पोल को देखा है, 11 एग्जिट पोल के आंकड़े देखे। इनमें से 7 में कांग्रेस की सरकार बन रही है या फिर भाजपा से ज्यादा सीटें पाकर कांग्रेस बढ़त में दिख रही है। इसके साथ ही 4 एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बन रही है या फिर कांग्रेस से बढ़त बनाकर भाजपा आगे दिख रही है। इनमें 1-2 एग्जिट पोल ऐसे भी है जिसमें भाजपा और कांग्रेस करीब करीब बराबर दिख रही है। हालांकि इनमें भी कांग्रेस थोड़ा सा आगे दिख रही है। जैसे TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस 33 से 35 और भाजपा को 31 से 33 सीटें दर्शाई गई है। कुछ खास एग्जिट पोल के आंकड़े मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इन 11 एग्जिट पोल के हिसाब से बसपा, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में कितनी सीटें जा रही है इसको देख लेते हैं। मैं सारे एग्जिट पोल का अनुमान बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी को 0 से 3, बसपा को 1 से 3 और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें आती दिख रही है। यानी कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा 10 सीटें प्रदेश में अन्य के खाते में जा रही है। इसी तरह का अनुमान लगातार मैं भी लगाता रहा हूं और इसी कारण भाजपा और कांग्रेस बी प्लान पर ज्यादा प्रदेश में काम करती दिख रही है। अब एक एक कर कुछ प्रमुख एग्जिट पोल को देख लेते हैं। एक एक कर उन प्रमुख एग्जिट पोल की बात करते हैं जो ये माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं और वो प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बारे में क्या बता रहे हैं। सबसे पहले सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करते हैं। इसके अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिल रही है, भाजपा को 26 से 32 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई गई है। यानी कि सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन आज तक इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल की बात करें तो वो साफ साफ भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रहा है। यानी कि सी वोटर कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहा है और आज तक भाजपा की सरकार बनाने की बात कर रहा है। आज तक इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा 36 से 46 यानी पूर्ण बहुमत के साथ और कांग्रेस 20 से 30 सीटें, आम आदमी पार्टी 2 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। कुछ और एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। जी न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस को 35 से 40 सीटें, भाजपा को 26 से 30 सीटें, बसपा को 2 से 3 सीटें और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही है। यानी कि इस एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की सरकार बन रही है। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 33 से 35, भाजपा को 31 से 33, आम आदमी पार्टी को 0 से 3 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिख रही है। इस एग्जिट पोल के अनुसार भी कांग्रेस सत्ता के ज्यादा करीब दिख रही है। इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल की अब बात करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस को 27 से 35 सीटें मिल सकती है। इस एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 32 से 41, बसपा को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही है। इस एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा सत्ता के ज्यादा करीब दिख रही है। अब न्यूज 24 की बात करते हैं। न्यूज 24 चाणक्य एग्जिट पोल क्या कहता है। ये एग्जिट पोल भाजपा को 43 सीटें, कांग्रेस को 24 सीटें और अन्य को 3 सीटें जाती हुई बता रहा है। इस हिसाब से भाजपा प्रदेश में साफ साफ बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ये प्रमुख एग्जिट पोल है जो मैंने बताया। मैं 11 का अध्ययन किया है, 11 के आंकड़े देखे और 11 के आंकड़ों में से ये प्रमुख बताए क्योंकि ज्यादातर इन्हीं पर भरोसा किया जाता है। अब इन सारे एग्जिट पोल को देख के ये एक सवाल खड़ा होता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा ना किया जाए। और सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि इन लोगों ने कौन सा साइंटिफिक फॉर्मूला अपनाया है जो इतना बड़ा अंतर आ रहा है। यह माना जाता है कि जो एग्जिट पोल कोई भी सर्वे हो वो एक साइंटिफिक फॉर्मूले पर होता है। ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इतना बड़ा गैप आ रहा है। मैंने 11 सर्वे के आंकड़े देखे हैं और 11 सर्वे के आंकड़े की बात बताए तो इनमें भाजपा को कम से कम 22 और अधिक से अधिक 41 सीटें बताई गई है। 11 के 11 सर्वे की मैं बात कर रहा हूं और कांग्रेस को कम से कम 20 और अधिक से अधिक 46 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। इतना अधिक गैप
मेरे हिसाब से यह भरोसा करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। 20 से 40 सीट यानी कि इतना अंतर, 2 गुने का अंतर, क्योंकि यह बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाले आंकड़े हैं। इसीलिए अंत में मेरा मानना है कि प्रदेश में सीटें कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा मिल रही है, भले ही 1 मिले या 5 मिले। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सीटें अधिक पाने के बाद भी क्या कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बना पाएगी। मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहां पर भाजपा के लिए खेल खेलना बहुत आसान है। और फिर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर आती है और सरकार बनाने का दावा करती है, और दावा करने के बाद क्या सरकार एकदम कांग्रेस बना लेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए झगड़ा होना ही है। इसीलिए अगर कांग्रेस ने ज्यादा सीटें आने के बाद भी मुख्यमंत्री तय करने में अधिक दिन लगा दिए तो भाजपा को मौका मिल जाएगा, और इतने में तो भाजपा खेल कर देगी। इस तरह के उदाहरण भारतीय राजनीति में भरे पड़े हैं। ऐसा प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात को देखकर लग भी रहा है। इसीलिए 10 मार्च का इंतजार करना जरूरी है। देखते उत्तराखंड की जनता क्या जनादेश देती है, क्योंकि एग्जिट पोल तो पहले ही फेल होते दिख रहे हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।